एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं लैक ओपेरान के बारे में। ये एक जीन रेगुलेशन के विषय में दिया गया मॉडल था। तो हम देखते हैं लैक ओपेरान को आज। तो लैक का मतलब होता है लैक्टस, और ओपेरान का मतलब होता है सिस्टम। लैक ओपेरान के बारे में 1961 में जैकब और मुनूद नाम के दो वैज्ञानिकों ने बताया था ई कोलाई के अंदर। जैकब और मुनूद ने बताया कि इस ई कोलाई के अंदर लगभग 4700 न्यूक्लियोटाइड का ऐसा डीएनए खंड होता है जो कि ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टस होने पर सक्रिय होता है। ठीक, जो कि ग्लूकोज के स्थान पे कब सक्रिय होता है? लैक्टस। यानी कि अगर जीवाणु के अंदर लैक्टस प्रेजेंट है तब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये फंक्शनल होगा, ये काम करेगा। अदरवाइज अगर लैक्टस नहीं है तो ये निष्क्रिय होगा, ये काम नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंदर हमको कुछ लैक आई, लैक पी, लैक ओ और स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलता है। लैक आई, लैक पी, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, और स्ट्रक्चरल जीन में हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। अब यहाँ पे होता क्या है, तो हमें दो चीजें देखनी है कि एक ऑन सिस्टम और एक ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ सिस्टम देखते हैं, यानी कि तब जब अगर लैक्टस नहीं होगा तब हम देखते हैं कि लैक ओपेरान में किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले लैक आई ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए को बनाता है, जो कि ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन को बनाता है। यहाँ पर एक लैक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, इसको हिंदी में निरोधक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब अगर मीडियम में लैक्टस नहीं है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये आके जुड़ता है ऑपरेटर वाले रीजन से। ये क्या करेगा कि ये इस ऑपरेटर वाले रीजन पे आके जुड़ जाएगा, और जैसे ही ऑपरेटर वाले रीजन से जुड़ता है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका जो सिग्नल स्ट्रक्चरल जीन तक जाना होता है वो इसको यहीं पे रोक देता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन में किसी तरह का सिग्नल नहीं पहुंचता है, जिससे ये स्ट्रक्चरल जीन किसी भी चीज का संश्लेषण या निर्माण नहीं करता है। तो इसे बोला जाता है लैक ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कि इस समय जो लैक ओपेरान है वो निष्क्रिय है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, तब अगर जब लैक्टस उपस्थित होगा तब क्या होता है। तो सेम लैक आई ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए को बनाएगा, जो ट्रांसलेशन द्वारा लैक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, लेकिन यहाँ पर इस बार लैक्टस प्रेजेंट है। लैक्टस प्रेजेंट होने पे क्या होता है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन फिर से इस ऑपरेटर के साथ आके जुड़ता है। ठीक, फिर से ये ऑपरेटर के साथ आके जुड़ेगा, लेकिन इस बार जो लैक्टोस है वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, और जैसे ही लैक्टोस इसके साथ जुड़ता है ये इस रिप्रेसर प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन निष्क्रिय होता है आरएनए पॉलीमरेज जो था उसका जो सिग्नल यहाँ पे रुक रहा था वो सिग्नल अब स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचता है। और जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन तक ये सिग्नल पहुंचता है वो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण करता है। इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे लैक जेड बीटा गैलेक्टोसिटेज का निर्माण करता है, जो कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलने का काम करता है। साथ ही में जो लैक वाई होता है ये परमीएज का निर्माण करता है। परमीएज का काम होता है कि जब किसी माध्यम के अंदर ई कोलाई होगा, जैसे ये कोई ई कोलाई है और ये इसका माध्यम है, तो इस माध्यम में से लैक्टस को अवशोषित करने का जो काम होता है वो परमीएज का होता है। लैक ए जो है वो बनाता है ट्रांस एसिटिलेज। इसका कार्य जो वो अननोन है, बट कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो ट्रांस एसिटिलेज है वो इन दोनों की मदद करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो ये होता है लैक ऑन सिस्टम। यहाँ पर जो लैक ओपेरान है वो सक्रिय है,
और वो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांसएसिटिलेज का निर्माण कर रहा है। ऊपर वाले में देखिए तो जब यहाँ पे लैक्टस अनुपस्थित था तो ये रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ की बाइंड हो जाता है, जिससे स्ट्रक्चरल जीन तक कोई सिग्नल नहीं आ रहा था और यहाँ पे किसी भी चीज का निर्माण जो वो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही लैक्टस प्रेजेंट होता है, लैक्टस रिप्रेशर प्रोटीन से आके बाइंड करता है और इसे निष्क्रिय कर देता है, जिसके बाद बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांसएसिटिलेज का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।